फौजी साथियों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कल हम लोगों ने इन सारे क्रांतिकारी भाइयों ने सबसे पहले बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों, प्यारे देशवासियों, ये जितने साथी हैं, काफ़ी सारी हमारी पॉपुलेशन है, काफ़ी हमारे साथी हैं वो जो लेफ्ट राइट गए हुए हैं। अभी एक छोटा सा हम आपको संदेश देना चाहते हैं। कल यानी कि 10 तारीख को जयपुर से अग्निपथ योजना के खिलाफ एक शंखनाद हुआ है, एक बिगुल बजा है। रविंद्र फौजी भाई और पूरी टीम हमारी सब मिलकर के, काफ़ी सारे हमारे फौजी भाई उसमें सम्मिलित हैं। हम लोगों ने जो देश के बच्चों के साथ, गरीब किसान मजदूर के जो बेटे हैं उनके साथ, इस सरकार ने, तानाशाही सरकार ने जो एक तुगल की फरमान लेके आई है, इनकी कैरियर के ऊपर जो है एक हथौड़ा चलाया है, उसी को लेकर के रविंद्र फौजी भाई और हम सारे फौजी भाइयों ने मिलकर के एक संकल्प लिया है कि जब तक हम इन बच्चों को न्याय नहीं दिला देंगे, हम बैठने वालों में से नहीं हैं। ये सारे क्रांतिकारी हैं, कहते हैं अपने हाथों आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर नष्ट होता है। मैं आप लोगों को सभी को क्रांतिकारी मानता हूँ, सिर्फ चेहरा बदला है, नाम बदला है, वही जोश है, वही जज्बात है। आप अपने कारोबार को, काम को, धंधे को, सब चीज़ को छोड़ करके आप इस क्रांति में कूदे हैं। मैं सभी को सलाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, कभी कभार मौके मिलते हैं कुछ कर गुजरने का, आज ये कुछ कर गुजरने का मौका है। मैं आपके इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कितने साथी मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि लड़ाई है गरीबों की लड़ाई, क्योंकि गरीबों के पेट पर लात मारी गई, इन बच्चों के पेट पर लात मारी है। इस सरकार ने जिन बच्चों ने लगभग 3 साल पहले कोरोना काल से स्टार्ट हुआ था तब से, और लगभग जिन्होंने अपना फिजिकल किया हुआ था, मेडिकल उनका पास हो चुका था, किसी का तो सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था एयरफोर्स के बच्चों का, उन बच्चों के साथ में, उनकी लाइफ के साथ में, उनके कैरियर के साथ में खिलवाड़ किया है। और ऐसी खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करता हूँ, मोदी साहब आपसे अपील करता है फौजी, और विनती करता हाथ जोड़ करके कि आप इस योजना को वापस ले लीजिए और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। हम सदैव जितने देश के सैनिक हैं आपके आभारी रहेंगे, सदैव आपके साथ खड़े मिलेंगे, और यदि आपने इसको वापस नहीं लिया तो मैं आपको चुनौती देता हूं। ये सारे आपको चुनौती देते हैं, कैसे करूंगा ये सारे के सारे, ये पूरे देश के बच्चे हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सारे प्रदेशों, अब बताइए सही कह रहा हूं, ये पूरा देश खड़ा है, ये पूरा देश खड़ा है, और पूरे देश के लोग आपको चेतावनी देते हैं, यदि आपने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की कबर खोद के आपको रसातल में दफना देंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये पूरा देश कह रहा है, पूरा देश मिनी देश है ये। अगर हिम्मत हो तो रोक के दिखा देना, अगर सरकार के पंजे ना उखाड़ दे, सरकार की चूल ना हिला दे, हम फौजी नहीं, फौजियों के नेतृत्व में क्या आपका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूँ मोदी साहब, क्या तुम्हारे दिल में है और क्या फौजी का दिल में है? हिम्मत है तो मुकाबला करके दिखा देना। जुमले छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरे देश को बेचने से काम नहीं चलेगा। आपने पूरे देश को बेच दिया, जितने सरकारी महकमे थे उनको सारों को बेच दिया। जब बीजेपी की सरकार 2000 में थी, माननीय अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब इसी सरकार ने, निकम्मी सरकार ने एक फैसला लिया था। जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई थे, अर्धसैनिक थी जो थे, उनकी पेंशन के ऊपर हथौड़ा चलाया, गरीब के बेटों के ऊपर पेट पर लात मारा आप लोगों ने, इसी सरकार ने। और अब यही सरकार जब सेना की पेंशन का भार नहीं उठा पा रही, तब आप लोग इसी को घुमा फिरा करके सेना की पेंशन पर हथौड़ा मारने का ये आपने काम किया है। हम पढ़े लिखे हैं, पूरा देश समझ रहा है, तुम सही करो गलत करो, क्योंकि निकम्मी सरकार, तुमको तो 8-8 हजार करोड़ के जो है विमान में चलना है, तुमको तो 10-10 हजार के जो है 10-10 करोड़ के छूट पहनने हैं, और गरीब के बेटों को पेंशन देने में तुम्हारी हालत खराब है। इसलिए मैं विनती करता हूं, जितने देश के नेता हैं जिनकी मल्टीपल पेंशन है, मल्टीपल, जिनको एक नहीं 5-5 पेंशन मिलती है, यदि उनकी पेंशन बंद की जाए तो लगभग 29 करोड़ का 30 हजार करोड़ का लगभग बजट बचेगा।
30,000 करोड़ का सालाना का बजट बचेगा और अग्निवीर जो बच्चे जाएंगे 4 साल के लिए, यदि आप उनको पेंशन देते हैं 20,000 की, कितनी 20,000 की पेंशन देते हैं, तो उसके ऊपर खर्चा आएगा टोटली 7,000 करोड़ सालाना का। कैलकुलेट कर लेना, ये फौजी भाइयों ने किया हुआ है, तो भी आपके पास में लगभग 22-23 हजार करोड़ रुपए बचेगा। अगर मल्टीपल पेंशन लेने वाले नेताओं की पेंशन हो सकती है। आप बताइए, एक नेता जो कि नौकरी नहीं करता, देश को 5 साल लूटता है, अय्याशी करता है, क्या उसकी पेंशन होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? अब नेताओं की खैर नहीं, पूरा देश खड़ा होगा। जैसे पिक्चरों में सीन देखते होगे कि आगे आगे नेता भागता धोती ठाके और पीछे पीछे क्या भागोगे नहीं भागोगे? बताइए। जनता को इन नेताओं के पीछे डंडा लेके भागना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका के अंदर हाल हुआ, ये हाल हम करवाएंगे बेटा। चुनौती देते हैं, तैयार हो जाओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिला हो तो, क्योंकि हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के पेट पर लात तुमने मारी है, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। तुम गद्दार हो, देश को लूटने का काम किया तुम लोगों ने। बताइए, आइए, क्या नाम रखते हैं आपका? मेरा नाम रामलाल है, मैं बीकानेर जिले का रहने वाला हूँ जी। और मेरा लड़का का एयरफोर्स में वो सिर्फ ज्वाइनिंग का वेट था, वो उसने सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि सब लड़के जितने एयरफोर्स वाले और आर्मी वाले उनको ज्वाइनिंग दे, उसकी पेपर करवाइए और उनका भविष्य बर्बाद मत करे। और जो नहीं, अगर नहीं करते तो क्या करेंगे? नहीं, एक बात बोलिए, बात सुनिए। और जो नई स्कीम लाई है 4 साल वाली, इसको 4 साल की नहीं करके 17 साल की कीजिए। बहुत बढ़िया। 17 साल को। हाँ, और अगर आप करते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे, आपके हमेशा साथ रहेंगे। मोदी साहब को मोदी साहब से पहले भी साथ रहता है यार, हम आगे भी रहेंगे। आप किसके समर्थक थे पहले बताइए? मैं 1999 से बीजेपी को वोट दिया। सुन लीजिए मोदी साहब, दे रहा हूँ। सुन लीजिए मोदी साहब, ये भाई क्या नाम आपका पूरा? रामलाल। रामलाल। गांव कौन सा है? गाँव है नौका तहसील में। नौका तहसील में। आप इसकी जांच कर लेना गांव में जाकर के। अगर ये बीजेपी का समर्थक ना हो, अगर ये पता नहीं कुछ दलाल कह देंगे अरे ये तो कांग्रेस का या किसी पार्टी का प्लान। नहीं, मैंने 20 साल से 20 साल से वोट दिया। ये मैं खुद बीजेपी का रहा हूँ। ये सारे के सारे लगभग बीजेपी के साथ में, क्योंकि हम राष्ट्रवादी असली हम है। तुम तो नकली हो भाई, तुम तो फालतू राष्ट्रवाद का ढोंग करते हो। असली तो हमारे खून में है, खून में कहने से नहीं होता है ना। तो बताइए, कोई भाजपा कांग्रेस वाले कहने से नहीं होता, खून में हमारे। ये खुद जो है बीजेपी के समर्थक रहे, कट्टर समर्थक रहे। और अब आप हमारी मांगे मान ले तो आगे भी रहेंगे। नहीं तो हम आपकी कब्र खोदने में भी नहीं चुकेंगे। सुन लेना कि हम असली अपनी रोटी खाते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। बहुत पूरा हिंदुस्तान। और हम इस चैनल के माध्यम से सभी से जितने भी लड़के हैं उनके माँ बाप घर वालों से बोलते हैं कि आप आए लड़के, चलो कोई आए, लड़के आए, घर वाले आए, कोई भी आए, एक दिन आने से, दिल्ली आने से अगर लड़कों को 16-17 साल की नौकरी मिलती है तो आपका आने में क्या है? अभी 1000-2000 का खर्चा लगता है, इससे ज्यादा तो कुछ लगेगा नहीं। और सब जितने भी है लड़कों के परिवार वाले आए, ज्यादा से ज्यादा आए। या बिहार से, यूपी से लोग भी आए हुए हैं और सभी लोग आए, जितने लड़के प्रभावित है उनके सबके परिवार वाला आए हैं। भाई साहब, और तब ये सरकार इसको झुकना पड़ेगा। झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। किसानों ने भी झुकाया था और ये जवान और ये भी झुका देंगे। बहुत सुंदर, झुकाने वाला चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य है जिन लोगों, बच्चों के पेरेंट्स, यानी कि ये भी एक बच्चे के पिता, बच्चा नहीं या कोई बात नहीं, कम से कम भाई पिता को तो आना चाहिए। चलो पिता आ सकता है, भाई आ सकता है, उनको आना चाहिए। और यदि आप लोग यहाँ पर इस मूवमेंट में, क्योंकि दिल्ली 25 तारीख को पहुंचेंगे, दिल्ली में 25 अगस्त की जो है ये यात्रा है। जगह जगह शाहपुरा, कोटपुतली, पावटा और आगे धारूहेड़ा हरियाणा पहुंचते हुए, पूरी मंजिलें पार करते हुए पूरे हरियाणा की खाप पंचायत भी इसमें सम्मिलित हो रही है। हमारी बात हो चुकी है सभी से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, यदि कोई जुड़ना चाहता है, मैं अपना नंबर भी छोड़ता हूँ, 8368002355। जो भाई सच्चा देशभक्तवासी है, अरे जिसकी रगों में सच्चा खून है, जो इस माँ भारती से प्यार करता है और इन बच्चों से, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले से प्यार करता है, उसका हम स्वागत करते हैं। और जो दलाल होगा, भड़ुआ होगा, गंदे खून की पैदाइश होगा, उसकी जरूरत नहीं है हमारे साथ। हमें तो क्रांतिकारी चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद करा। याद करिए उन वीरों की कुर्बानी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान। अरे याद करिए 22-22, 25-25 साल के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए फिरंगियों को भगाने के लिए।
साथियों उस वक्त तो हमारे पास कोई संचार के साधन नहीं थे, कनेक्टिविटी के साधन नहीं थे। उसके बावजूद उन वीरों की जो है, आप सोचिए कितनी उनके अंदर हिम्मत थी, उनका डेडिकेशन क्या था, तब उन लोगों ने लड़ाई जीती। अरे आज तो बहुत आसान है, हमारे पास ये साधन है, मेरी आवाज़ पूरे देश में पहुंच रही होगी, आप लोगों के पास गाड़ी है, घोड़ा है। आज हम चंदवाजी में हैं, जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर हैं। आप सभी से प्रार्थना करता हूँ साथियों, मौका है, मौका, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आज भी हम आज़ाद नहीं है, मेरा देश आज आज़ाद नहीं है। 99 साल की लीज पर मेरा देश है। मैं चुनौती देता हूँ, अगर हिम्मत है, सरकार भी मेरी बात सुनी होगी, नेता भी सुन रहे होंगे, प्रशासन भी सुन रहा होगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पर लटका देना। आज भी हमारे देश का जो राष्ट्रपति महोदय है, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर, वो जो है गेस्ट रूम के अंदर रहता है, अपने मुख्य भवन में नहीं रहता। आप चेक कर लेना, अगर ये सूबेदार या फौजी भाई झूठ बोले तो मेरी गर्दन उतार देना। ये देश के गद्दार नेता नहीं बताते मेरा देश आजाद नहीं है। कोई बात लाइव है, वो तो ये सब करेगा। इसको बोलने दो, इसको। अब मैं चाहता हूँ, बिहार का ये लड़का, अब मैं चाहता हूँ, बेटा कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। बिहार, मैं सलाम करता हूँ उस बिहार की माटी को जहाँ से आप आए हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, दिल खोल के बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और देश को विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, लेकिन आप अग्निवीर योजना को वापस नहीं लेते हैं, आर्मी एग्जाम और ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, तो आपके इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। और हम आपको बीजेपी बहुत बड़ा सपोर्टर है और बिहार जहानाबाद का हूँ, पता कर लेना। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर एयरफोर्स ज्वाइनिंग और आर्मी एग्जाम आप नहीं करवाते हैं तो आपकी कब्र खोदने के लिए देश के कोने कोने में जाकर आपको कब्र खोद देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और आपकी सत्ता को आपको कुर्सी से हटा देंगे। याद रखना, 2014 में हम लोग आए थे, हमारे करीब तुम आया था, न कि तुमसे देश है। और जो बोलते हैं बीकेसी, जो बोलते हैं कि जो सेना में कौन आना चाहता है, कौन बोला सेना तुम्हारा बाप का है? सेना तुम्हारा बाप का है कि तुम सेना में किसको लेगा? सेना तुम्हारा बाप का नहीं है, सेना यहाँ हम लोग का है, सेना यहाँ की जनता का है। बहुत बढ़िया, सुन लो जनरल वीके सिंह, मैं भी आपके डिस्ट्रिक्ट का हूँ। आप 2-2 पेंशन लीजिएगा और अग्निवीर को पेंशन नहीं दीजिएगा। बिल्कुल, जनरल वीके सिंह साहब, आप मेरे ही डिस्ट्रिक्ट भिवानी के हैं, मैं भी वहीं से हूँ। आपने मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम बदनाम किया, आपने भारतीय सेना की जो है इस वर्दी को बदनाम किया। अब कलंकित जो है एक जनरल साहब साबित होंगे। एक जनरल जो ना आर्मी की गरिमा होती है, और एक जनरल जब हमारी आर्मी में जब चलता है तो पूरा धरती हिलती धरती। जितना रुतबा आर्मी के जनरल का होता है उतने देश के प्रधानमंत्री का नहीं होता। हम जेल के, हम सूबेदार रैंक से रिटायर हैं, हमें पता है, लेकिन आप जाकर के नेताओं के नीचे लेट गए। अरे काय के जनरल है, आपने तो जनरल की गरिमा को खो दिया। काय के जनरल आप बन गए होंगे, MP बन गए होंगे, लेकिन हम नहीं मानते आपको। आप बिल्कुल घटिया आपने जो है बयानबाजी करिए, इन बच्चों के अपोजिट में दिया। इसलिए अगला भाई मैं राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूं कि आपको ये स्कीम की तैयारी जब आपको 2 साल से थी, तो आपने कुछ दिन पहले ही आपने एक सभा में बोला था कि होंगी। आपने 13 सेकंड में 13 बार बोला था कि से होंगी। इसका मतलब आपको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं थे। आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं, अडानी के या अंबानी के या टाटा के या बिरला के, किसके अंडर में काम कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि से हम अगर बच्चों को वचन दे दिए हैं तो आप एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराएं, आप आर्मी एग्जाम कराएं, नहीं तो आप इस्तीफा दें, क्योंकि आपने वचन दे दिया है और आप राजपूत हैं। और राजपूत में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, सब कुछ वचन जाए वचन नहीं जाए। और राजा हरिश्चंद्र ने इसी कारण अपने सत्ता को भी छोड़ने का काम किया था। और आप भी रक्षा मंत्री का पद छोड़ने का काम कीजिए, इसी में आपको भलाई है ना। आप अपने जात का भी नाम कलंकित कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ रक्षा मंत्री से। अब मोदी जी आप बताइए, आपका इस्तीफा ले लिया गया है क्या? आपका इस्तीफा हो गया है क्या? अडानी अंबानी आपका इस्तीफा ले लिए हैं कि आपका मूल्य नहीं खुल रहा है? आप बोलते हैं कि से मनमोहन सिंह सरदार है, लेकिन सरदार नहीं है। और मनमोहन सिंह के छुपे सबसे घटिया, सबसे चुप रहने वाला अगर प्रधानमंत्री कोई है तो वो मोदी है। अब मोदी से ज्यादा चुप रहने वाला गूंगा बहरा प्रधानमंत्री आज मंझोला और छोटा प्रधानमंत्री आज तक कोई मिला नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि आप मोदी जी, आप सबसे गूंगे और सबसे काले, इस देश का सबसे गद्दार, आप जयचंद के श्रेणी में आपको आना चाहिए। और हम आपको क्या कहें, आप आर्मी एग्जाम करवाएं, एयरफोर्स ज्वाइन कराएं और आर्मी अग्निवीर योजना को वापस ले ले। और प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना चाहता हूं कि आप और लोग विश्वास करें या न विश्वास करें, ये आप कहते हैं कि डिजिटल भारत है, तो डिजिटल भारत है क्या है? हम मान लीजिए जहानाबाद से
27 घंटा में जयपुर चल रहा था हूँ। आपको कौन सा बंदा लेकर के डिजिटल भारत में प्रोफाइल लेके आता कि किसी पूरे कोर्ट से आपको लेकर के आने में 35 दिन का समय लग जाता है? 35 दिन का समय कैसे लग जाता है? अब मोदी जी कहते हैं कि हम माउस हिलाते हैं पूरा दुनिया हिलता है। कौन सा माउस है? माउस काम नहीं कर रहा आपका तो। और डिजिटल भारत में आपका फाइलें नहीं पहुंच रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में। आपको 35 दिन का किस चीज़ का समय लिए है? 35 दिन का आपको समय लगता है। 2 दिन में आदमी आ जाता है। आदमी भी लेकर आएगा तो चल आएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट की ज़्यादा दूरी, वहाँ से सब मतलब तो पैदल चले आए थे और आपको फाइल पहुंचने में 35 दिन का समय लग जाता है। इस बच्चे ने माननीय रक्षा मंत्री महोदय राजनाथ जी आपको भी लपेट लिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील जज साहबों को भी लपेट लिया। विनती है, एक छोटा बच्चा है, इसकी भावनाएं सुनिए ये क्या इनका मतलब दिमाग में क्या है, देखिए। कोई बात नहीं। हाँ बेटा, क्या नाम है? चलो आइए, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले का निवासी हूँ। मैंने रविंदर सर को यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत दिन से लाइव देख रहा था और मेरे अंदर रविंदर सर ने एक आगाज खून में उबाल पैदा किया। उन्होंने लाइव आकर कि इस संघर्ष की लड़ाई को राजनेताओं के बल पे नहीं, असली फौजियों के दम पे ही जीता जा सकता है। तो हमने भी, युवा साथियों ने भी, राजस्थान पूरे देश के कोने कोने से हम रविंदर सर के साथ आए और हमने जयपुर से कल एक महा आंदोलन की शुरुआत करी है, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी है। या तो गांधी जी ने करी थी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, वो नमक दांडी यात्रा पर पैदल कूच करने निकले थे, लाखों की भीड़ थी उनके पीछे। तो हमने युवाओं ने भी हमारी आवाज, पहले हमारी आवाज को दबा दिया था पुलिस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज को दबा दिया था। अब हमने रविंदर सर के नेतृत्व में हमने हजारों युवाओं ने जयपुर से एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी है, जिसका महापड़ाव दिल्ली की ओर होगा। जवानों ने यह लड़ाई जो शुरू की है आखिर तक डटे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा, जब तक एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तब तक ये हमारी खून की आखिरी बूंद उस लड़ाई में जारी रहेगी और देश को आजादी दिला के ही रहेंगे। एक तरफ मोदी जी अब कह रहे हैं 15 अगस्त आ रहा है, हर घर तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा हमारे खून में बसता है, तिरंगा हमारे दिल में बसता है। तिरंगा घर पर लगाने से कोई आजादी नहीं मिलती, खून में चाहिए। कितनी कुर्बानियां दी थी आजादी के लिए, तब जाकर देश आजाद हुआ। घर पर तिरंगा लहराने से, और जिसको तिरंगा नहीं लहराया उसको राशन नहीं मिलेगा। ये कैसी योजना है? आप इस प्रकार से दंडित करके घर घर तिरंगा लहरवा रहे हो। हमारे दिल में तिरंगा है, हम हमारा हक लेके रहेंगे। हम हमारे खून की आखिरी बूंद इस देश के लिए दे देंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डटे रहेंगे, हमारा एग्जाम करवा के ही रहेंगे, एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग दिलवा के ही रहेंगे, मोदी सरकार को झुका के ही रहेंगे। जब नेता 4-5 में 2 दिन भी कोई अगर विधायक बन जाता है, उसकी लाइफ टाइम पेंशन चलती है, उसका टोल नहीं लगता, उसका रोड टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। और हमको 4 साल तो हम 4 साल तैयारी करते आए हैं। 2018 सितंबर से मैंने तैयारी शुरू की थी, 8 भर्तियां देखी थी, 7 में अनफिट हुआ था, 8वीं भर्ती में फिट हुआ था। लास्ट भर्ती थी तो मेरी 21 साल उम्र हो गई थी, तब कैंसिल कर दिया। हम लास्ट भर्ती में फिट हुए, मुश्किल से जाकर हमने लाख रुपए की कोचिंग फीस भरी थी। हमने बहुत भर्तियां देखी थी, हमारे एग्जाम आखिर में हम फिट हुए थे। सपना था एक, मगर अब हमें वो गर्व महसूस हो गया, आखिर फिट होके ही रहेंगे, नहीं तो हम पहली भर्ती से भी वहां से हट जाते। मोदी जी, आपने हमारे भविष्य पर लात मारी है, आपने हमें मानसिक रूप से मार दिया है, हमारे हक को मार दिया है, हमारे घर वालों की मानसिकता को मार दिया है। गरीब का बच्चा था, कोई अमीरों के बच्चे फौज में नहीं जाते, गरीबों के बच्चे जाते हैं, किसानों के बेटे जाते हैं। आपको और कोई खर्चा नहीं मिला तो आपने पहले जवान किसानों को छलने की बात कर रहे थे, किसान वो लड़ाई जीत गए थे। अब जवानों को छलने की आपने बात करी है, जवान भी इस लड़ाई को जीतेंगे, हम हमारा हक लेंगे। मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, 2024 के अंदर ईंट से ईंट बजा देंगे। सुंदर, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। ये मोदी जी, ये जो है एक इस पीड़ा की, अकेले इस जवान की पीड़ा नहीं है, ये पूरे देश के नौजवान की पीड़ा है। और ये पूरा देश का नौजवान इसके माध्यम से बोल रहा है, पूरा देश का नौजवान बोल रहा है, तो चुनौती दे रहा है 2024 के लिए। ये वीडियो जो भी भाई देखेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करना साथियों कि आने वाले 10 दिन के अंदर पूरे एक बच्चे के आवाज़ उसमें मोबाइल में पहुंचना चाहिए, देशवासी को उसमें मोबाइल में पहुंचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर वाकई इस माँ भारती से प्यार करते हो तो, देश की सेना से प्यार करते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हाँ, और कोई अपने विचार
चलो चलो फिनिश। चलो ठीक है, अब लास्ट में यही कहूँगा, मेरी प्रार्थना है सरकार से, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार की पॉलिसी के विरोधी हैं। क्यों जी सर, गलत बोलो? यस सर। हम सरकार के विरोधी, सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े हैं। हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ में रहना चाहते हैं। यदि आप इस कानून को वापस लेकर के गरीब किसान मजदूर के बेटों को न्याय देते हैं तो सदैव हम आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ सभी को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई गलती सलती हो तो हमें माफ़ कर देना। और जो है हमारी यात्रा जारी रहेगी, दिल्ली कूच कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जिस भाई को भी ये हमारे विचार अच्छे लगे होंगे, मेरा नंबर मैंने छोड़ दिया है, दोबारा फिर नंबर दे देता हूँ 8368002355। इस मूवमेंट से जो जुड़ना चाहता है, आप लोगों का स्वागत रहेगा। हम आपकी निगाहें देख के आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल तन से तन, मन से मन जुड़ा करके इसमें याद करिए। और सारे जो परिवार, जो बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार ने डरा रखा है कि पहचान करके उन बच्चों को हम नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत निकम्मी सरकार है, घेरने की कोशिश। अरे उनके पिता, ये भी जैसे पिता रखे हैं भाई, इनका बेटा है, इनका बेटा खुद जो है सेना में जाने वाला था, ज्वाइनिंग थी एयरफोर्स में, तो पिता रखे, पिता आए, भाई आए, कोई चाचा का लड़का, कोई तो आए और मूवमेंट खड़ा होगा। मुझे पूरा यकीन है, अरे साहब ये तो उनका क्रांतिकारियों का देश है, पूरा देश खड़ा होगा। मोदी साहब, आपको ये तमाशा जो है देखते बनेगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।